हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के हम वीडियो में बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्नों के विषय में। ये यूनिट 1 के प्रश्न हैं। हम लोगों ने पहले पल्लवन से रिलेटेड वीडियो और भी बनाया है, जिसमें पल्लवन के अर्थ, महत्व, विशेषता और पल्लवन के कुशल विस्तारक गुणों के बारे में जानकारी दे दी गई है। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, पल्लवन करते समय ध्यान देने योग्य बातों का उल्लेख कीजिए। पल्लवन का अर्थ बाकी दोनों वीडियो में हम लोगों ने बताया था, फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। पल्लवन का अर्थ विस्तार करना या बड़ा करना है। इसके लिए विशदीकरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। पल्लवन को विशदीकरण भी कह सकते हैं। किसी सुगठित या सुगुम्फित विचार या भाव का इस प्रकार विस्तार करना जिससे वह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए, यानी आसानी से समझ आ जाए, इसे पल्लवन कहते हैं। जैसे कुछ कवियों के या फिर पद्यांशों के लेख शॉर्ट में रहते हैं, उनको हम लोग अर्थ निकाल के सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, वही पल्लवन है। विस्तारण का प्रयोग भी पल्लवन के लिए होता है। देखो, विस्तारण शब्द, पल्लवन शब्द या विशदीकरण शब्द एक ही है। दिए हुए सूत्र या वाक्य के प्रयोग वाक्य के प्रत्येक शब्द को भली भांति समझकर यह जान लेना चाहिए कि लेखक का मूल मंतव्य क्या है। उसी को केंद्र मानकर सूक्ति का पल्लवन करना चाहिए। जैसे सूक्ति में गागर में सागर भरने की शैली अपनाई जाती है, अतः उसकी सम्यक विवेचना पल्लवन में की जाती है। मूल वाक्य में आए विचार, सूत्रों के सही अर्थ को स्पष्ट करने की चेष्टा विस्तारण में होती है। उत्तर: पल्लवन करते समय ध्यान रखने वाली बातें। सबसे पहले दिए गए अवतरण के मूल कथन, वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्ण पढ़ना चाहिए तथा उसमें सन्निहित संपूर्ण भाव को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं पल्लवन करते समय ध्यान रखने वाली बातें। दूसरा है, तब मूल विचार अथवा भाव के नीचे निहित सहायक विचारों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तीसरा है, मूल और गौर विचारों को समझ लेने के पश्चात एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करना चाहिए। चौथा है, अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में यथास्थान अलग कुछ उदाहरण और प्रमाण दिए जा सकते हैं। पांचवा, पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। छठवां, पल्लवन के मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। उसमें मूल अवतरण के भावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। सातवां, पल्लवन की रचना सदैव अन्य पुरुष में होनी चाहिए। आठवां, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाव अत्यंत सरल होने चाहिए। इसमें अलंकृत भाषा अपेक्षित नहीं है। नौवां, पल्लवन में व्यास शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें मूल भावों या विचारों को विस्तार पूर्वक लिखा जाना चाहिए। 10वां, पल्लवन के लिए शब्द संख्या निर्धारित की गई हो तो अनुच्छेद की परीक्षा कर उसका उचित पालन किया जाना चाहिए। 11वां, अनुच्छेद का व्याकरण की दृष्टि से भी परीक्षण कर लेना चाहिए, उसमें से व्याकरण संबंधी दोष को निकाल देना चाहिए। 12वां, अंत में इन विभेषित परिच्छेदों या विषय वस्तु को उचित स्थान पर शुद्ध रूप में लिख दिया जाना चाहिए। तो ये इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। तो हम लोग पढ़ रहे थे, पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए पल्लवन करते समय ध्यान देने योग्य बातों का उल्लेख कीजिए। पल्लवन के अन्य प्रश्नों के उत्तर भी हमने पहले अपलोड कर दिया है, जिसमें पल्लवन के विस्तारण, कुशल विस्तारक के गुण, महत्व, परिभाषा इत्यादि हमने बता दिया है। उन वीडियो को देखने के लिए आज नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो को ढूंढ सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम इस तरह की
मददगार वीडियो अपलोड कर सकें। धन्यवाद।